नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल मेगा स्टार हॉस्पिटल से। लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी डिजीज़ पर बात की थी, रिस्क ऑफ किडनी डिजीज़, कि आपको किडनी डिजीज़ होने के रिस्क क्या है। अब हम बात करेंगे जब आपको एक बार किडनी डिजीज़ हो गई तो उसके आगे प्रोग्रेशन का क्या रिस्क है। एक बार जब किडनी डिजीज़ हो जाती है तो आपके किडनी पर एक्स्ट्रा जोर पड़ने लगता है वही काम करने के लिए, क्योंकि पहले तो 100% किडनी काम करती थी। अब वो डिजीज़ होने के बाद और डैमेज होने के बाद उसका परसेंटेज ऑफ फंक्शनिंग किडनी थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा काम के कारण उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उससे ऑनगोइंग डैमेज बढ़ने लगता है, जिससे कि किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है। उसके अलावा जिस कारण किडनी डिजीज़ हुई थी, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अगर वो कंट्रोल रहती है तो वो भी ऑनगोइंग डैमेज करते रहता है किडनी पर, जिससे कि मेरा किडनी आगे प्रोग्रेस करता रहता है। और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आगे रीनल फेलियर, डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की स्थिति तक पहुंच सकता है। लेकिन जब तक हम इस पर नज़र नहीं रखेंगे तब एक आकस्मिक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है, जब ये प्रॉब्लम लास्ट में आइडेंटिफाई होती है, जब तक एक रीनल फेलियर सेटिंग कर चुका होता है। तब स्थिति में हमको इमरजेंसी डायलिसिस या हॉस्पिटल में एडमिट करना और काफ़ी लेट हो चुकी रहती है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन आगे बढ़ने का क्या रिस्क, और ये रिस्क भी हम एक बार नहीं करते, हम ये लगातार कंटिन्यूअली करते चलते हैं कि जब भी वो किडनी डिटेरियोरेशन बढ़ता है वो आइडेंटिफाई कर देता है कि अब आपकी 5 साल के रिस्क जो किडनी फेलियर के या डायलिसिस की रिक्वायरमेंट के, ट्रांसप्लांट के रिक्वायरमेंट के 5 साल पर रिस्क कैलकुलेट करके आपको बता। इससे हमको 2-3 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, हम थोड़ा सा और एक्टिवली कंट्रोल करने लगते हैं जो कि डिजीज़ जिसके कारण रीनल फेलियर प्रोग्रेशन हो रहा है। रीनल स्पेशलिस्ट से मिल लेते हैं, जिससे कि हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तुरंत कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में इतने मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि किडनी पर लोड हम कम कर सकें, किडनी को डैमेज होने से और बचा सकें। तो ये और अप्रोप्रिएट टिप्स को रिफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि एक रेगुलर ब्लड टेस्टिंग भी आ जाती है, जबकि हमको एक तिखी नज़र रखने की बात आ जाती है कि भैया हम जितनी जल्दी उसके रिडिक्ट कर सकें। तो इसीलिए इसका रेगुलर रिस्क कैलकुलेटर से मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको आगे 2 फायदे होते हैं कि हम लोग आपका फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क लो है तो हम आपको सिर्फ मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल एडवाइस पर रखते हैं। अगर आपका रिस्क ऊंचा, मॉडरेट टू हाई, तो वैसी परिस्थितियों में ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट के अलावा एक फ्यूचर प्लानिंग, जो कि एक फिस्टुला प्लानिंग है, कि हमको अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको हाथ में हम पहले से छोटा सा ऑपरेशन करके फिस्टुला बना लेते हैं। उसमें ये होता है कि जब आपको अचानक ये ना हो कि आपको फुल किडनी फेलियर आज ही डायलिसिस की ज़रूरत है और वो इमरजेंसी डायलिसिस करनी पड़े, जो कि इमरजेंसी डायलिसिस में हम लोग के जो एक नेक से लाइन रखते हैं, हॉस्पिटल में एक्यूटली एडमिट होना पड़ता है, तो उससे हमारे इन्फेक्शन के बॉडी इंस्टेबिलिटी के बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं। जबकि अगर हमको पहले से मालूम हो और हमने फिस्टुला बना दिया है तो हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से डायलिसिस कर सकते हैं, जिससे कि रिस्क्स और हमारे कम हो जाते हैं और फ्यूचर आउटकम्स बेटर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमको मालूम है कि आपका रिस्क हाई है तो हम पहले से ट्रांसप्लांट प्लानिंग कर सकते हैं। आपको एक ट्रांसप्लांट लिस्ट करवाया जा सकता है। ट्रांसप्लांट आपके दिन तुरंत नहीं मिलता है। एक बार आप लिस्ट को जाते हैं, कोई भी पेशेंट मेरा डायबिटीज़ का लिस्ट को जाता है किडनी फेलियर वाले, तो उन लोग को लगभग 2-3 साल लग जाते हैं। तो इससे अगर आप सही मौके पर सही प्लान करके चलेंगे तो चांसेस ये है कि हमारा ट्रांसप्लांट भी सही टाइम पर हो जाए। नहीं तो अगर आकस्मिक अचानक मालूम होता है तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता है को। काफ़ी लोग ट्रांसप्लांट लिस्ट पर आते हैं और वेट करते करते ही चले जाते हैं।
तो इसीलिए ये डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, प्रोग्रेशन फेलियर रिस्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये डॉक्टर्स को भी उतना मदद करता है आपकी प्लानिंग के लिए। तो इसीलिए मेगा स्टार हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये रिस्क कैलकुलेटर बना के ये एक पहल शुरू की है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वालों को हम क्लोजली मॉनिटर कर सकें और मिल के आपके साथ मिल के आपका ट्रीटमेंट कर सकें, जिसमें कि आप फुल्ली अवेयर हो कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपको क्या आगे चल रहा है, क्या होना है और क्या करना है। थैंक यू।